पहले दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। सुबह क्रिया योग करने के बाद मैं महाराज जी के दर्शन के लिए उनके कमरे में गया। वे वहां नहीं मिले तो मैंने किसी से पूछा कि वे कहाँ हैं। कोई नहीं जानता, तब मुझे बताया गया वे कहीं बैठे होंगे और हो सकता है कि वे कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हों और कुछ को नहीं। उन दिनों मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैंने सोचा अच्छा मैं हनुमान जी के मंदिर में चलता हूँ। जब मैं मंदिर गया तो मैंने देखा कि महाराज जी वहां एक तरफ बैठे हैं। साही उनके पैर दबा रहे थे और साही की पत्नी और बेटी उनके साथ बैठी थी। मैंने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर महाराज जी के चरणों में। जब मैं उनके चरणों की धूल ले रहा था तो वे साही से बात कर रहे थे। कह रहे थे हनुमान जी यहाँ नहीं है। आईसीएस वाले ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन महाराज जी वे कहाँ गए हैं? वह पाकिस्तान से लड़ रहा है, वह 14 दिन बाद वापस आएगा। जैसा कि हुआ, युद्ध ठीक 14 दिन चला। साही ने फिर महाराज जी से पूछा, क्या यह हमारी जीत होगी, भारत की जीत? महाराज जी ने उत्तर दिया, ठीक है, हनुमान जी जिस तरफ से लड़ेंगे वही जीतेगा। हाँ, मुझे लगता है कि हमारा भारत जीतेगा। 3 दशक से भी अधिक समय बाद जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर था, मेरी मुलाकात चेतना ज्योति नामक एक महिला से हुई और मैंने उन्हें यह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, ओह, आपने मेरी 35 साल पुरानी पहेली सुलझा दी है। जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, दिल्ली में बड़ा उल्लास मनाया गया। मैं कॉनॉट प्लेस के एक कॉफी हाउस में बैठा था। आसपास कई पत्रकार थे और उनमें से एक मेरे पास आया और पूछा, क्या आपने सुना है कि हमारे कुछ सैनिकों ने हनुमान जी को उनके साथ लड़ते हुए देखा है? मैंने ऐसा नहीं सुना था, लेकिन अब इतने वर्षों के बाद आपने मेरे लिए कहानी की पुष्टि कर दी है। ईश्वरीय कृपा, उनकी दया, उनकी कृपा।